बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी तो बच्चों, क्या हाल चाल है। मैं हूं हाफिज अवान और हम लोग आज जो है वो स्टैटिस्टिक्स की पहली क्लास जो है वो रखने जा रहे हैं। स्टैट्स के अंदर आज की क्लास के अंदर मैं आप लोगों को स्टैटिस्टिक्स की डेफिनेशन के बारे में बताऊंगा कि एक्चुअल में स्टैट्स कहते किसे हैं, ठीक है। उसके अलावा जो आईकॉम के अंदर आप लोगों का पेपर पैटर्न है वो बताऊंगा और साथ साथ आप लोगों के पास कौन कौन से टॉपिक्स हैं, आपके सिलेबस में क्या क्या चीजें हैं वो बताऊंगा। और फिर लास्ट में मैं आप लोगों को ये भी बताऊंगा कि एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से कौन से चैप्टर में से कौन कौन से सवालात बन रहे होते हैं। तो आज की वीडियो पूरी देखिएगा, इंशाल्लाह ताला आईकॉम के लिए काफी ज्यादा इंफॉर्मेटिव होने वाली है, ठीक है। तो पहले हम बात करते हैं स्टैट्स के ऊपर कि स्टैट्स है क्या, स्टैट्स की डेफिनेशन क्या है। तो मैंने पहले ही बोर्ड बना करके लिख दिया आप लोगों के लिए ताकि आप लोगों के लिए आसान हो जाए, टाइम जाया ना हो। तो सबसे पहले अगर हम बात करें डेफिनेशन की कि व्हाट इज स्टैटिस्टिक्स या डेफिनेशन ऑफ स्टैटिस्टिक्स, तो बॉडी ऑफ अ मेथड कंसिस्टिंग कलेक्शन, प्रेजेंटेशन, एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ न्यूमेरिकल फैक्ट्स और डाटा। तो ये आपके पास जो है वो स्टैट्स की डेफिनेशन आती है कि स्टैट्स जो है वो आपकी कंसिस्ट है, किस पर कंसिस्टिंग कर रही है, कलेक्शन पर, कि आप यहां पर चीजें कलेक्ट करते हो, देन चीजों को प्रेजेंट करते हो यानी कि प्रेजेंटेशन, फिर उनका एनालिसिस करते हो, फिर उसके बाद इंटरप्रिटेट करते हो। क्या इंटरप्रिटेट करते हो? न्यूमेरिकल फैक्ट्स और डेटा। ये कुछ वर्ड्स हैं जो मैंने आप लोगों के सामने हाईलाइट कर दी है। अब इनको अगर हम समझेंगे तो हमें ऑटोमेटिकली स्टैट्स के बारे में समझ में आ जाएगा। सबसे पहले क्या है कि न्यूमेरिकल फैक्ट्स और डेटा। स्टैट्स में क्या करते हैं, आपके पास एक ह्यूज अमाउंट ऑफ डेटा होता है, ठीक है, जिसका काम आपको, स्टैट्स का काम क्या है, स्टैट्स का काम यह है कि उस डेटा को कलेक्ट करना, कलेक्ट करने के बाद प्रेजेंट करना, प्रेजेंट करने के बाद एनालिसिस करना उस डेटा के ऊपर, और फिर इंटरप्रिटेशन करना यानी कि रिजल्ट्स फाइंड आउट करना, अपनी फाइंडिंग्स जो है उनको लेकर आना। तो अब हम वन बाय वन इनको डिस्कस करेंगे तो ऑटोमेटिकली चीजें आप लोगों की क्लियर हो जाएंगी। तो सबसे पहले हम बात करते हैं डेटा की। डेटा आप क्या कर रहे हो? कलेक्ट कर रहे हो। डेटा आप क्या कर रहे हो? कलेक्ट कर रहे हो। मतलब क्या हुआ इसका? डेटा आप कलेक्ट कर रहे हो। देखो इसमें एग्जांपल लो, कराची की पॉपुलेशन की अगर हम बात करते हैं कि कराची में कितने लोग रहते हैं, तो ये हमारे पास क्या है? एक डाटा है जिसको हमने क्या करना है? कलेक्ट करना है। हम घर घर जाएंगे और जाकर के जो है वहां से डाटा इकट्ठा करेंगे कि एक एक घर के अंदर कितने कितने लोग रह रहे हैं। तो ये आपके पास क्या होगा? कलेक्शन। कलेक्शन करने के बाद फिर आप उस डाटा को प्रेजेंट करोगे, यानी कि प्रेजेंट किस तरीके से करोगे? प्रेजेंट करने का मतलब यह है कि आप देखोगे कि जितना डेटा आपने कलेक्ट किया है कि कितने लोग जो हैं वो कराची के अंदर रहते हैं, जमात इस्लामी वालों से ज्यादा जो है और किसी को नहीं पता, तो जितने लोग जो है वो कराची के अंदर रहते हैं उनके अंदर कितने जो है वो मेल हैं, कितने जो है वो फीमेल्स हैं, और कितने जो है वो उसके अंदर जो है वो बुजुर्ग हैं, और कितने जो है वो बच्चे हैं। तो ये क्या है? उनकी प्रेजेंटेशन। आपने डेटा को कलेक्ट करने के बाद डेटा को क्या किया? प्रेजेंट किया। एज वाइज आपने प्रेजेंट कर दिया, किसी भी तरह से आप उसको प्रेजेंट कर सकते हो, अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट या अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के आपके पास जो है अकॉर्डिंग टू नीड, कि जिस तरह की नीड होगी उस तरीके से आप डेटा को क्या करोगे? प्रेजेंट करोगे। प्रेजेंट करने के बाद फिर आप उस डेटा पे एनालिसिस करोगे। हाँ भाई, इतने लोग जो है वो मेल हैं, इतनी जो है वो कराची के अंदर फीमेल हैं, इतने मेल जॉब्स कर रहे हैं, इतने मेल जो है वो बेरोजगार हैं, अनएम्प्लॉयड है, इतनी फीमेल जो है वो हाउसवाइफ है, इतनी फीमेल जॉब कर रही है, इतने छोटे बच्चे हैं। तो ये आप क्या कर रहे हो? उनको एनालिसिस कर रहे हो। एनालिसिस करने के बाद इंटरप्रिटेशन करते हो। इंटरप्रिटेशन का मतलब क्या होता है? रिजल्ट्स फाइंड आउट करते हो कि भाई इतने परसेंट जो है वो मेजॉरिटी जो है वो अनएम्प्लॉयड है, या इतने परसेंट जो है वो कराची की आवाम जो है वो अनएम्प्लॉयड है, या इतने परसेंट जो है वो कराची की आवाम जो है वो रिच है,
या इतने परसेंट जो है वो कराची की आवाम जो है वो मिडिल क्लास में आती है। तो ये आपने क्या किया, डेटा को कलेक्ट किया, कलेक्ट करने के बाद क्या किया, प्रेजेंट किया, प्रेजेंट करने के बाद क्या किया, उसको एनालिसिस किया, एनालिसिस करने के बाद आपने एक रिजल्ट इंटरप्रिटेट किया, यानी कि रिजल्ट फाइंड आउट किया। तो इस पूरे प्रोसेस को आप बच्चों क्या कहते हो, स्टैटिस्टिक्स कहते हो। तो उम्मीद करता हूं स्टैटिस्टिक्स आप लोगों को समझ में आ गया होगा, स्टैटिस्टिक्स का मतलब क्या होता है। अब अगर हम आईकॉम के हवाले से बात करें, कि हमारे पास स्टैट्स के अंदर कितने चैप्टर्स हैं, पेपर पैटर्न क्या है, वो सारी चीजें अभी हम डिस्कस करेंगे। तो बेटा कंटेंट जो है आपके पास, जो चैप्टर्स हैं वो टोटल 6 चैप्टर्स हैं, टोटल 6 चैप्टर्स हैं आपके पास स्टैट्स के अंदर, जिसमें पहला चैप्टर जो है वो आपका इंट्रोडक्शन का है, दूसरा चैप्टर आपका प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा का है, थर्ड चैप्टर जो है वो ग्राफ्स एंड डायग्राम्स का है, फोर्थ चैप्टर जो है वो एवरेज का है, फिफ्थ चैप्टर जो है वो इंडेक्स नंबर का है, जिनको हमने इन सारे चैप्टर्स को 1 बाय 1 हमने पढ़ना है। फिर उसके बाद जो है प्रोबेबिलिटी थ्योरी है। तो ये 6 चैप्टर्स हैं, 6 चैप्टर्स हैं आपके आईकॉम के सिलेबस के अंदर, आईकॉम के सिलेबस के अंदर और आईकॉम पार्ट 2 के सिलेबस के अंदर। ठीक है, पार्ट 2 के सिलेबस के अंदर ये 6 चैप्टर्स हैं और बहुत ही आसान पेपर आता है स्टैट्स का। और ये मैं बात कर रहा हूं 2023 टू 2024, अभी तक सिलेबस के अंदर कोई चेंज नहीं आया, यही चैप्टर्स हैं आपके। ठीक है, हाँ अगर चेंज आया तो मैं आप लोगों को इन्फॉर्म कर दूंगा, लेकिन अभी फिलहाल जो है वो आपके पास ये 6 चैप्टर्स हैं, इंट्रोडक्शन, प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा, ग्राफ्स एंड डायग्राम्स, एवरेजेस, इंडेक्स नंबर, प्रोबेबिलिटी थ्योरी, ये 6 चैप्टर्स हैं आपके पास। ठीक है, अब पेपर पैटर्न की बात करते हैं कि पेपर आप लोगों का किस तरीके से आता है। पेपर जो है वो आपका स्टैट्स का 50 मार्क्स का होता है। स्टैट्स का जो पेपर होता है वो कितने नंबर का होता है, 50 नंबर का होता है, और टाइम जो है उसका 2 घंटे होता है, यानी कि 2 आवर्स में आपको वो पेपर जो है वो कंप्लीट करना होता है। ठीक है, अब ये जो आपका पेपर है 3 सेक्शंस के अंदर डिवाइड है, सेक्शन ए, सेक्शन बी एंड सेक्शन सी। जैसे फर्स्ट ईयर के अंदर या आईकॉम पार्ट 1 के अंदर 3 सेक्शंस हुआ करते थे बिजनेस मैथ में, वो भी 2 घंटे का पेपर होता था, वो भी 50 नंबर का पेपर होता था। तो सेम वही पैटर्न यहां पर फॉलो किया जा रहा है कि भाई 50 नंबर का पेपर है, टाइम जो है वो आपके पास 2 घंटे होते हैं कि 2 घंटे में जो है वो आपको ये पेपर करना होता है। 3 सेक्शंस होते हैं, सेक्शन ए, सेक्शन बी और सेक्शन सी। अच्छा, अब सेक्शन ए में क्या होता है भाई, सेक्शन ए जो है वो मल्टीपल चॉइस होते हैं, यानी कि एमसीक्यूज होती हैं। और कितनी एमसीक्यूज होती हैं, 10 एमसीक्यूज होती हैं। ठीक है, कोई चॉइस नहीं होती, 10 एमसीक्यूज आती हैं पेपर में और 10 की 10 करनी होती हैं। ठीक है, और मैक्सिमम मार्क्स कितने होते हैं सेक्शन ए के, वो होते हैं 10 मार्क्स, 10 नंबर का आपका सेक्शन ए होता है। ठीक है, टोटल 50 नंबर हैं, 50 नंबर में से 10 नंबर किसके हैं, आपके सेक्शन ए के। और ये एमसीक्यूज कहां से आती हैं, ये एमसीक्यूज इन सारे चैप्टर्स में से आती हैं। कोई सिलेक्टेड टॉपिक नहीं है कि वो जहां से एमसीक्यूज पूछ रहा होता है, वो इंट्रोडक्शन से भी आपसे एमसीक्यूज पूछ रहा होता है, प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा से भी एग्जामिनर आपसे क्वेश्चन पूछ रहा होता है, ग्राफ्स एंड डायग्राम से भी पूछ रहा होता है, एवरेज से भी पूछ रहा होता है, इंडेक्स नंबर से भी पूछ रहा होता है और प्रोबेबिलिटी थ्योरी से भी पूछ रहा होता है। अच्छा, फिर उसके बाद अगर हम आगे बात करते हैं, 10 एमसीक्यूज है, टाइम आपके पास जो है वो कितना है, 15 मिनट्स का। 15 मिनट में आपको सेक्शन ए जो है यानी कि 10 एमसीक्यूज जो है सॉल्व कर एग्जामिनर को वापस देनी होती है। ठीक है, 10 नंबर की आपकी एमसीक्यूज है और इसके लिए टाइम कितना होता है, 15 मिनट्स होता है। आई थिंक इट्स इनफ फॉर यू। तो फिर उसके बाद आ जाओ सेक्शन बी पे, फिर बाकी रिमेनिंग रह जाते हैं सेक्शन बी और सेक्शन सी। सेक्शन बी और सेक्शन सी के लिए आपके पास जो टाइम होता है वो होता है 1 आवर एंड 45 मिनट्स, यानी कि 1 घंटा 45 मिनट्स होते हैं
आपके पास सेक्शन बी और सेक्शन सी को सॉल्व करने के, क्योंकि 2 घंटे का पेपर होता है जिसमें से 15 मिनट तो आपने कहां दे दिए, 15 मिनट आपने दे दिए सेक्शन ए को, बाकी 1 घंटा 45 मिनट यानी कि 1 आवर एंड 45 मिनट्स रह जाते हैं रिमेनिंग, जिसमें आपको सेक्शन बी और सेक्शन सी जो है वो करना होता है। ठीक है, अब सेक्शन बी किस तरीके से आता है वो देख लो। सेक्शन बी के अंदर होता यह है कि शॉर्ट क्वेश्चंस आंसर्स होते हैं, जैसे कि फर्स्ट ईयर के अंदर या आईकॉम पार्ट 1 के अंदर बिजनेस मैथ हुआ करता था सेक्शन बी, उसमें भी क्या होता था, हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स होते थे। ठीक है, अब इसमें शॉर्ट आंसर्स क्वेश्चंस होते हैं, मैक्सिमम मार्क्स 25 मार्क्स का आपका सेक्शन बी होता है। तो सेक्शन बी के जो टोटल मार्क्स होते हैं वो कितने होते हैं, 25 मार्क्स, 10 मार्क्स का आपका सेक्शन ए और 25 मार्क्स का आपका सेक्शन बी, यानी कि टोटल कितने हो गए, 35 मार्क्स हो गए। ठीक है, फिर अब इसमें होता यह कि आपके पास 8 क्वेश्चंस होते हैं, जिसमें से अटेम्प्ट एनी 5 क्वेश्चंस, 8 सवाल आते हैं, एग्जामिनर आपसे 8 सवाल पूछ रहा होता है और 8 में से कोई से भी 5 क्वेश्चंस आपको अटेम्प्ट करने होते हैं और एक क्वेश्चन मेरा बच्चा 5 नंबर का होता है, यानी कि एक शॉर्ट क्वेश्चन अगर आप सही कर लेते हो तो 5 नंबर आपके आ जाते हैं। तो ये आपका जो है वो कौन सा सेक्शन है, सेक्शन बी। तो सेक्शन बी के बारे में आप लोगों को पूरा बता दिया, फिर सेक्शन ए के बारे में आप लोगों को पूरा बता दिया। अब हम बात करते हैं सेक्शन सी की। सेक्शन सी क्या है, लॉन्ग आंसर्स क्वेश्चंस है। जैसे सेक्शन ए था उसमें शॉर्ट आंसर्स क्वेश्चंस थे, सेक्शन बी के अंदर आपके पास क्या होगा, लॉन्ग आंसर्स क्वेश्चंस होंगे। ठीक है, अब इसमें क्या होगा, मैक्सिमम मार्क्स इसके कितने होंगे, 15 होंगे, 10 ये, 25 ये और 15 ये, तो टोटल कितने मार्क्स हो जाएंगे, 50 मार्क्स हो जाएंगे। ठीक है, तो 50 नंबर का आपका पूरा पेपर इस तरीके से कंप्लीट होता है कि 15 मार्क्स का आपका सेक्शन सी होता है। 3 क्वेश्चन जो है वो आपको दे रहा होता है। ठीक है, 3 क्वेश्चंस वो आपको दे रहा होता है, लेकिन अटेम्प्ट एनी 3 क्वेश्चंस, कोई से भी 3 आपको सॉल्व करने होते हैं। सॉरी, अटेम्प्ट एनी 3 लिख दिया मैंने, यहां पर अटेम्प्ट एनी 2 है। ठीक कर लीजिएगा अपने पास भी, अटेम्प्ट एनी 2 क्वेश्चंस, कोई से भी 2 क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करने होते हैं, कोई कंपलसरी नहीं होता कि ये वाला क्वेश्चन आपको लाजमी करना है, कोई से भी 2 क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट मेरा बच्चा करने होते हैं। तो ये आपका सेक्शन सी होता है 15 नंबर का, और इसमें से एक जो लॉन्ग क्वेश्चन होता है वो 7.5 मार्क्स का होता है, यानी कि 7.5 मार्क्स का अगर एक लॉग अटेम्प्ट करोगे तो आपके 7.5 मार्क्स सेव होंगे, तो 2 अटेम्प्ट करोगे तो 15 मार्क्स हो जाएंगे। यहां पर आप 5 अटेम्प्ट करोगे तो 25 मार्क्स हो जाएंगे, और फिर यहां पर आप 10 एमसीक्यूज अटेम्प्ट करोगे तो आपके पूरे 50 मार्क्स हो जाएंगे। स्टैट्स का पेपर बहुत ही ज्यादा आसान होता है, लाइक बिजनेस मैथ आप लोगों को मैं भी थोड़ा सा मुश्किल लगा, मेरी नजर में तो वो भी मुश्किल नहीं है, वो भी आसान है, क्या पता बच्चों को मुश्किल लगता हो, लेकिन स्टैट्स का पेपर मेरा बच्चा बिल्कुल हलवा है, बहुत ही आसान है। मुफ्त के 50 नंबर आपको इस सब्जेक्ट में से मिल रहे होते हैं। ठीक है, बच्चों के पूरे नंबर आते हैं, अगर बच्चा अच्छा पढ़ने वाला हो, थोड़ा सा भी उसका पढ़ने वाला हो, थोड़ा सा भी उसका इंटरेस्ट हो, कैलकुलेशन के अंदर अगर वो मिस्टेक नहीं करता तो उसके 50 नंबर इजीली स्टैट्स के अंदर आ जाते हैं। अब इसके अंदर हम बात करते हैं कि कौन कौन से चैप्टर के अंदर से सवालात आ रहे होते हैं। तो बेटा हर चैप्टर में से सवाल आ रहे होते हैं। इंट्रोडक्शन की अगर बात की जाए, इंट्रोडक्शन में से एक शॉर्ट बनता है कभी कभार, यानी कि सेक्शन बी के अंदर आ रहा होता है इंट्रोडक्शन, कभी कभार होता है। थ्योरी का एक क्वेश्चन होता है, कभी कभार एग्जामिनर पूछ लेता है और कभी कभार वो भी नहीं पूछता। तो इंट्रोडक्शन का जो हमारा चैप्टर है वो तो यूजलेस है, कभी आता है कभी उसमें से नहीं आता। प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा में से एक शॉर्ट लाजमी बनता है। प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा में से एक शॉर्ट आपका मेरा बच्चा लाजमी बनता है। ठीक है, इंट्रोडक्शन में से कभी एक सवाल आता है और कभी नहीं आता, लेकिन प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा में से एक सवाल वो आपसे लाजमी पूछता है, वो भी किस में आ रहा होता है, सेक्शन बी के अंदर। ग्राफ एंड डायग्राम में से एक शॉर्ट लाजमी बनता है, एक शॉर्ट ग्राफ एंड डायग्राम में से बन रहा होता है। ठीक है, इसमें से भी लाजमी बनता है। चैप्टर 2 और चैप्टर 3 ये 2 ऐसे चैप्टर्स हैं जो शॉर्ट के लिए, लॉन्ग में नहीं आते।
शॉर्ट में आते हैं और एक एक शॉर्ट इन दोनों में से बनता है। फिर उसके बाद अगर हम बात करें एवरेज के चैप्टर की, एवरेज का चैप्टर मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें से क्या होता है कि इसमें से एक शॉर्ट बनता है और कभी कभार दो शॉर्ट भी बन जाते हैं, एक शॉर्ट भी बन रहा होता है और दो शॉर्ट भी बन रहे होते हैं, ठीक है। और एक लॉन्ग क्वेश्चन इसमें से बनता है लाजमी। मतलब एवरेज का चैप्टर एक ऐसा चैप्टर है जो आपके दो शॉर्ट भी कवर करेगा और साथ साथ एक लॉन्ग क्वेश्चन यानी कि सेक्शन सी के अंदर एक लॉन्ग क्वेश्चन भी आपका कवर करेगा, ठीक है। तो ये चैप्टर नंबर 4 जो है बहुत ही ज्यादा बच्चों इंपॉर्टेंट है और हमारा जो पहला चैप्टर होगा वो चैप्टर नंबर 4 ही होगा जो हम अपनी लाइव क्लासेस में पढ़ेंगे। फिर उसके बाद आ जाओ इंडेक्स नंबर, चैप्टर नंबर 5। इसमें से भी एक शॉर्ट बनता है और एक लॉन्ग लाजमी बनता है, एक शॉर्ट भी लाजमी बनता है और एक लॉन्ग भी लाजमी बनता है। तो चैप्टर नंबर 5 भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, 4, 5 और उसके बाद अगर 6 की बात की जाए तो 6 भी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें से दो शॉर्ट बन रहे होते हैं और एक लॉन्ग बन रहा होता है और सबसे मुश्किल चैप्टर बच्चों को चैप्टर नंबर 6 लगता है, लेकिन इतना मुश्किल है नहीं, इंशाल्लाह पढ़ोगे तो आप लोगों के लिए आसान बना देंगे इस चैप्टर को। तो सॉरी, प्रोबेबिलिटी थ्योरी में से दो शॉर्ट बनते हैं और एक लॉन्ग बनता है, यानी कि सेक्शन सी में भी सवाल आता है और सेक्शन बी के अंदर भी सवाल आ रहा होता है। तो ये बेटा पूरा का पूरा स्टैट्स के ऊपर एक एनालिसिस था। अब नेक्स्ट लेक्चर के अंदर इंशाअल्लाह ताला हम लोग अपना फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे, एवरेज। मेरे लिए जो फर्स्ट चैप्टर होगा एवरेज होगा। मेरा जो फोकस होगा पहले चैप्टर नंबर 4 करवाना, फिर 5 करवाना, फिर 6 करवाना। फिर मतलब अगर 4, 5, 6 भी जो बच्चे कर लेते हैं ना तो उनका स्टैट्स का पेपर सेक्शन बी और सेक्शन सी जो है वो सेव हो जाता है, उनके पास चॉइस नहीं होती, लेकिन बी और सी वो इजीली अटेम्प्ट कर लेते हैं। फिर उसके बाद चैप्टर नंबर 2 प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा, फिर चैप्टर नंबर 3 और फिर उसके बाद चैप्टर नंबर 1 पढ़ेंगे हम सबसे लास्ट में। जो मोस्ट इंपॉर्टेंट होगा पहले हम उसको डिस्कस करेंगे। मतलब हमने सबसे पहले चैप्टर नंबर 4 यानी कि एवरेज जो है वो स्टार्ट करना है। अब नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम लोग एवरेज से स्टार्ट करेंगे और पढ़ने का तरीकाकार क्या होगा सब बच्चों को मैंने बता दिया। अकाउंटिंग की क्लास के अंदर भी मैंने आप लोगों को बताया था कि पढ़ना किस तरीके से हम लोगों ने, पहले हम चैप्टर कंप्लीट करेंगे, ठीक है, डिटेल में मैं आप लोगों को पढ़ा दूंगा। फिर उसके बाद पास पेपर्स के उसके क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। पास पेपर के क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद उसके एमसीक्यू सॉल्व करेंगे ताकि हमारा सेक्शन ए भी कवर होता रहे साथ साथ। ऐसा नहीं है कि हमने बी और सी के ऊपर फोकस करना है, जो चैप्टर पढ़ा उसके क्वेश्चंस भी सॉल्व किए, साथ साथ उसकी एमसीक्यूज भी सॉल्व की, ताकि वो चैप्टर पूरा हमारा कंप्लीट हो जाए। एग्जाम के जब करीब आ जाते हैं तो फिर हम एमसीक्यूज को पढ़ रहे होते हैं। इससे बेहतर यह है कि पहले ही हम एमसीक्यूज को पढ़ के रखें ताकि हमारा पूरा पेपर इजीली अटेम्प्ट हो रहा हो, क्योंकि हमें जो पढ़ना है हमें पढ़ना है पोजीशन के लिए, ठीक है। मेरा मकसद ये नहीं है कि आपको पास करवा दूं या आपके अच्छे नंबर आ जाए या आपकी परसेंटेज आ जाए। हाउस ऑफ कॉमर्स की तरफ से आप लोगों की पोजीशन आनी चाहिए बोर्ड के अंदर, तो इस तरीके से हम लोगों ने पढ़ना है, ठीक है। तो वो मैं आपको गाइड करता रहूंगा वक्तन फवक्तन के किस तरीके से आप लोग पढ़ोगे। तो इसके भी नोट्स अगर होंगे चाहिए होंगे तो वो भी मैं आप लोगों को प्रोवाइड कर दूंगा। तो क्वेश्चंस पास पेपर के, फिर एमसीक्यूज, फिर उसके बाद जो है लास्ट में हम उसका चैप्टर का टेस्ट कंडक्ट करेंगे, फिर उसके बाद हम नेक्स्ट चैप्टर की तरफ स्विच करेंगे। तो ये पूरा का पूरा बेटा इंट्रो था आज स्टैट्स की क्लास का, फर्स्ट क्लास का। उम्मीद करता हूं आज की क्लास आप लोगों को समझ में आई होगी। इसके हवाले से अगर किसी को कुछ पूछना हो तो वो जो है कमेंट करके पूछ सकता है या व्हाट्सएप ग्रुप पे भी पूछ सकता है, आप लोगों का बना हुआ है, जो बच्चे इनरोल्ड हो चुके हैं। अपना ख्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा बच्चों। अल्लाह हाफिज।